Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is Sunil Laka. Today we are going to discuss about the Nifty 50 के बेस्ट 5 हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे करंटली क्या इनका प्राइस चल रहा है, क्या इनका 52 वीक हाईएस्ट एंड 52 वीक लोएस्ट प्राइस है, एंड कंपनी के करंटली क्या फंडामेंटल्स चल रहे हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वीडियो को बिल्कुल मिस न करें, एंड तक पूरा देखें। अगर आप अच्छे और क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है जिसका नाम है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है इंडिया की, एंड ये एक लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है। ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1959। इस कंपनी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। ये कंपनी इंडिया, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट एंड मॉरिशस में भी सर्व करती है। इस कंपनी का बेसिकली काम होता है रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी गैसेस। ये कंपनी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन भी करती है क्रूड ऑयल एंड गैसेस का। ऑल्सो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जीज। IOCL इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल सर्टिफाइड इंटरप्राइजेस है, एंड ये वर्ल्ड की 20th नंबर की पेट्रोकेमिकल कंपनी है। IOCL has also invested in EV चार्जिंग स्टेशन एंड बैटरी स्वैपिंग सर्विसेज। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है समथिंग अराउंड 1,67,407 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी है समथिंग अराउंड 9.67% के आसपास का। वहीं देखें इस स्टॉक प्राइस के बारे में तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 118 रुपीज़ के आसपास का। वहीं देखें स्टॉक के 52 वीक हाईएस्ट एंड 52 वीक लोएस्ट प्राइस के बारे में तो 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 114 रुपीज़ के आसपास का। वहीं 52 वीक हाईएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 185 रुपीज़ के आसपास। वहीं डिस्कस करें कंपनी के डिविडेंड्स के बारे में तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में समथिंग अराउंड 7 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली डिविडेंड प्रोवाइड किया था, जो कि अपने आप में एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी बड़ा है, एंड कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में समथिंग अराउंड 19% का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करके रखा है, जो कि अपने आप में पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज के दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1976। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है। इसका मेनली काम होता है रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। BPCL एक नवीन पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। मेनली BPCL प्रोड्यूस करती है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। BPCL की रिफाइनरीज अवेलेबल हैं मुंबई, कोची, बीना एंड नुमालीगढ़ में, एंड BPCL का एक फुल फॉर्म भी है जो कि अवेलेबल है कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। BPCL इन्वॉल्व है जॉइंट वेंचर विद अदर कंपनी सच एज रत्नाकर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ऑल्सो BPCL सपोर्ट करती है सोशल कम्युनिटीज को भी, लाइक एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी। BPCL का प्लान है टू एड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन टू इट्स एनर्जी स्टेशन। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। करंटली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है समथिंग अराउंड 1,07,638 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का ROE है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, समथिंग अराउंड 17% के आसपास का, जो कि पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं डिस्कस करें कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 248 रुपीज़ के आसपास पर। वहीं देखें कंपनी के 52 वीक हाईएस्ट एंड 52 वीक लोएस्ट प्राइस के बारे में तो कंपनी का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 242 रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का 52 वीक हाईएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 376 रुपीज़ के आसपास का। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। प्रीवियस ईयर में कंपनी ने साल में एक बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था, जो था समथिंग अराउंड 10.50 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। ओवरऑल डिस्कस करें इस स्टॉक के बारे में तो इस स्टॉक ने हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड मेंटेन करके रखा है समथिंग अराउंड 34% के आसपास का। वहीं इस स्टॉक ने लास्ट 5 ईयर में समथिंग अराउंड 20% का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करके रखा है, जो कि पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के बारे में। एंड ये स्टॉक आपको हेल्दी डिविडेंड के साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करेगा। चलिए डिस्कस करते हैं वो आज की थर्ड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक भी एक पेट्रोलियम सेक्टर का स्टॉक है, एंड ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1952 में। ये कंपनी भी एक भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसका मेनली काम होता है सेल एंड रिफाइन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड ये एक सब्सिडरी कंपनी है ONGC कंपनी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का। बेसिकली कंपनी क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एंड सेल करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल।
कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है एंड ये ऑन एंड ऑपरेट करती है अपनी रिफाइनरीज मुंबई एंड विशाखापट्टनम से। कंपनी के पास पाइपलाइन नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, जो कि इस कंपनी को अदर कंपनी से अलग बनाता है। कंपनी का विजन है टू बिकम वर्ल्ड क्लास एनर्जी कंपनी दैट सपोर्ट अवर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो सपोर्ट एनवायरमेंटल सेफ्टी नॉर्म्स। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रॉक्स 65,909 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी है समथिंग अराउंड 9.15% के आसपास का। वैसे कि कंपनी के करंटली स्टॉक प्राइस के बारे में, तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 309 रुपीज़ के आसपास का। वहीं देखिए कंपनी के 52 वीक हाईएस्ट एंड 52 वीक लोएस्ट प्राइस के बारे में, तो कंपनी का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 295 रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का 52 वीक हाईएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 457 रुपीज़ के आसपास का। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनीज डिविडेंड परसेंटेज। कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में समथिंग अराउंड 6.29% के आसपास का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। वही देखिए प्रीवियस ईयर के बारे में, तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में एक बार डिविडेंड प्रोवाइड किया है जो है समथिंग अराउंड 11 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में, तो ये स्टॉक भी हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करता है। अगर आप हाई पेइंग डिविडेंड प्रोवाइडिंग कंपनी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अगले स्टॉक के बारे में, इसका नाम है कोल इंडिया। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1975 में। ये कंपनी काम करती है कोल माइंस का। इस कंपनी की मोनोपोली थी कोल माइनिंग में इंडिया में फ्रॉम 1973 से लेकर 2018 तक। कोल इंडिया ऑपरेट करती है 84 एरियाज में अक्रॉस 8 स्टेट ऑफ इंडिया एंड कोल इंडिया की 352 माइंस हैं इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड ओपन कास्ट एंड मिक्स्ड माइंस। कंपनी का गोल इन्वायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ को अचीव करना भी है। कंपनी को महारत्न का स्टेटस दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में अवेलेबल है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनीज फंडामेंटल डिटेल। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,22,598 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। वही कंपनी का ROE है रिटर्न ऑफ इक्विटी समथिंग अराउंड 37.6% के आसपास का, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। वहीं देखिए कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में, तो ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 361 रुपीज़ के आसपास का। वहीं देखिए कंपनी के 52 वीक हाईएस्ट एंड 52 वीक लोएस्ट प्राइस के बारे में, तो कंपनी का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 349 रुपीज़ के आसपास का। वहीं कंपनी का 52 वीक हाईएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 544 रुपीज़ के आसपास का। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। ये कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। कंपनी ने प्रीवियस ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में समथिंग अराउंड 5.25 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली डिविडेंड प्रोवाइड किया था। वहीं कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली डिविडेंड प्रोवाइड किया था। वहीं कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में भी 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली डिविडेंड प्रोवाइड किया था। ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में, तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये एक डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। एंड इस कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में समथिंग अराउंड 52% का ROE जनरेट करके दिया है। वही कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट मेंटेन करके रखा है, जो कि समथिंग अराउंड 14% के आसपास का है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अच्छा रिटर्न के साथ साथ अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के लास्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक ग्लोबल IT कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है एंड ये स्पेशलाइज है डिजिटल सर्विसेज में। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1981 में। बैंगलोर के 7 इंजीनियर्स ने मिलकर इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। कंपनी का मेनली वर्क होता है IT एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ साथ टू हेल्प द क्लाइंट विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्सो ये कंपनी ऑफर करती है क्लाउड सर्विसेज, AI एंड बिग डेटा एंड मैनी मोर। कंपनी के क्लाइंट्स में इंक्लूडेड हैं एरोस्पेस कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड डिफेंस कंपनीज एंड मैनी मोर। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के कुछ माइलस्टोन के बारे में। कंपनी इंडिया की फर्स्ट IT कंपनी है जो कि लिस्ट हुई थी NSA-DAQ में, फुल फॉर्म ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमोटिव कोटेशन। कंपनी को फोर्ब्स की लिस्ट में थर्ड रैंक दी गई थी फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट रिगार्डेड कंपनी इन 2019। Company recognized as global top employers in the year of 2021 and also recognized as one of the most ethical company in the year of 2022। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,34,286 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। वही कंपनी का ROE है रिटर्न ऑफ इक्विटी है समथिंग अराउंड 31.32% के आसपास का।
वहीं देखें कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में, तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है समथिंग अराउंड 1768 के आसपास का। वहीं देखें कंपनी के 52 वीक हाईएस्ट एंड 52 वीक लोएस्ट प्राइस के बारे में, तो कंपनी का 52 वीक हाईएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 2006 के आसपास का। वहीं फिर कंपनी का 52 वीक लोएस्ट प्राइस रहा है समथिंग अराउंड 1359 के आसपास का। वहीं डिस्कस करें कंपनी के डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था। फर्स्ट डिविडेंड था समथिंग अराउंड 28 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली, एंड सेकंड डिविडेंड था समथिंग अराउंड 21 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंगली। ओवरऑल बात करें इस स्टॉक के बारे में, तो ये कंपनी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, एंड कंपनी का आरओई भी लास्ट ईयर में समथिंग अराउंड 30% के आसपास का रहा है, जो कि पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी के लिए। एंड कंपनी का डिविडेंड भी समथिंग अराउंड 63.3% के आसपास का है, जो कि पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। सो गाइस, ये थे निफ्टी 50 के 5 ऐसे स्टॉक्स जो कि हाईएस्ट डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। डिटेल में हमने डिस्कस किया इन स्टॉक्स के बारे में। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी इन स्टॉक्स के बारे में। सो गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो आपको। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।